कि जिस तरह महाभारत में धृतराष्ट्र पुत्र मोह में पड़कर पूरे हस्तिनापुर का कुर्बानी दे देते हैं, आज लालू यादव के सामने वही मसला आ गया है। लालू यादव एक बहुत पावरफुल नेता रहे हैं बिहार में, आज भी वो पावर रखते हैं, लेकिन अब ना वो बोल पा रहे हैं, ना उनसे एक्टिविटी ही उतना हो पा रहा है। नहीं तो तेजस्वी यादव को सीएम बनाना लालू यादव के लिए कोई बड़ा बात नहीं है। नीतीश कुमार के सामने लालू यादव सरेंडर कर चुके हैं, और सरेंडर सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि उनके जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको नीतीश कुमार कभी गद्दी पर बैठाएंगे कि नीतीश कुमार के कहने पर सुधाकर सिंह का इस्तीफा ले लिया जाए। नीतीश कुमार के एक अधिकारी शिक्षा मंत्री को जो मन सो बोलते हैं, जो मन सो करते हैं, और अब खुद नीतीश कुमार राजद के ही एक मंत्री आलोक मेहता का ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा फाइल कैंसिल कर दिए। एक उम्मीद है, एक होप है, एक प्रलोभन उनको दिया गया कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार सीएम बनाएंगे। लेकिन जब तक नीतीश कुमार हैं, फिजिकली एक्टिव हैं, वो किसी को भी गद्दी पर बैठने नहीं देंगे। नीतीश कुमार सर्वासर्वी हैं बिहार में। नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो करेंगे, चाहे पार्टी कोई भी हो गठबंधन में उनके साथ, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे बीजेपी हो। एक अनुमान ये भी है कि 2024 में देश का लोकसभा चुनाव और बिहार का विधानसभा चुनाव एक साथ होगा। जान लीजिए, नीतीश कुमार कैसे भी करके विधानसभा भंग करेंगे, कर सकते हैं, और चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव एक साथ। और फिर लालू यादव का भी अल्टीमेटम है भाई कि जब विपक्षी एकता फेल ही हो जाएगा, नीतीश कुमार छोड़िए, जब राहुल गांधी ही पीएम नहीं बन पाएंगे, तो बिहार का गद्दी फिर अब सौंपी तेजस्वी यादव को। बिहार में जदयू और आरजेडी का गठबंधन की सरकार है, लेकिन फैसले नीतीश कुमार ले रहे हैं। चाहे आरजेडी के मंत्री का बात हो या फिर आरजेडी के मंत्री के द्वारा अपने विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो। लगातार पिछले 3-4 महीनों की अगर चर्चा करें तो पहले शिक्षा मंत्री का प्रकरण होता है, उसके बाद प्रकरण होता है आलोक मेहता का। कल से ये प्रकरण बिहार के राजनीति में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आलोक मेहता का जो विभाग है, भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग, इस विभाग में उन्होंने अपने अधिकारियों का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग किया था। 30 जून को उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया, लेकिन कल जो खबर आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर रोक लगा दी। आलोक मेहता तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी हैं, लालू परिवार के काफ़ी खास नेता माने जाते हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिरकार नीतीश के सामने राजद की क्यों नहीं चल रही है। कहा जाता है कि राजद जो है खुद में बड़ी पार्टी मानती है गठबंधन में। ऐसे में नीतीश कुमार लगातार क्यों फैसले ले रहे हैं, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदित तारण। उदित जी, नीतीश कुमार की चलती चल रही है क्या गठबंधन की सरकार में आरजेडी और जदयू? देखिए, आलोक मेहता का प्रकरण कोई दूसरा प्रकरण नहीं है। इसके पहले आप एक और नाम लिए, डॉक्टर चंद्रशेखर यादव का। शिक्षा विभाग में जो एक युद्ध हुआ के पाठक और चंद्रशेखर यादव के बीच, उसके पहले आप याद कीजिए कि पिछले साल 9 अगस्त को जब बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है, 16 अगस्त को पहला कैबिनेट बनता है, जो नई सरकार बनती है, मतलब महागठबंधन की सरकार। उसमें मंत्री बनाए जाते हैं कृषि विभाग के सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह कौन? जगदानंद सिंह, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है राजद के, उनके बेटे, रामगढ़ से विधायक हैं। और 4 अक्टूबर को उनसे इस्तीफा लिया जाता है। 4 अक्टूबर को इस्तीफा क्यों लिया जाता है? तेजस्वी यादव उनसे इस्तीफा लेने के मूड में नहीं थे। मतलब सुधाकर सिंह ने जो इस्तीफा दिया, वो इस्तीफा तेजस्वी यादव ने उनसे लिया, और तेजस्वी यादव किसके दबाव में? नीतीश कुमार के दबाव में। तो कृषि विभाग का वो मामला हुआ। उसके बाद से सुधाकर सिंह आज तक लगातार नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हैं। उसके बाद दूसरा मामला आप लीजिए डॉक्टर चंद्रशेखर यादव का। चंद्रशेखर यादव के विभाग में भी वही ट्रांसफर पोस्टिंग वाला मामला हुआ, जो के पाठक को लाया गया शिक्षा विभाग में। वो इसीलिए लाया गया था कि डॉक्टर चंद्रशेखर यादव पर नकेल कसा जाए। इस पर चंद्रशेखर ने पूछा भी था ये सवाल, जो शिक्षा मंत्री हैं, कि अधिकारी बड़ा है या मंत्री बड़ा है, ये नीतीश कुमार को तय करना होगा। लेकिन उस मामले पर भी आरजेडी चुप रह गई। आरजेडी का मतलब तेजस्वी यादव, आरजेडी का मतलब लालू प्रसाद यादव, ये लोग इस पर चुप रह जाते हैं। अब देखिए, कल जो मामला हुआ, ये बहुत बड़ा मामला है। 480 ट्रांसफर पोस्टिंग राजस्व विभाग का, जिसमें सीओ हैं, चकबंदी पदाधिकारी हैं, कई तरह के पोस्ट हैं। और 480 ट्रांसफर पोस्टिंग जो 30 जून को आलोक मेहता ने किया, जो मंत्री हैं उस विभाग के, उसको निरस्त कर दिया नीतीश कुमार। मतलब एक तरफा फैसला लेकर बिना किसी से बातचीत किए हुए इन्होंने निरस्त कर दिया। और आज नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के सामने ये बात खुलकर कहा है कि आलोक मेहता के विभाग में जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ उसमें गड़बड़ी थी, बड़ी गड़बड़ी थी, इसलिए ये ट्रांसफर पोस्टिंग निरस्त किया गया। अब देखिए, एक बात समझना है कि बिहार हो या बिहार का जो अदर स्टेट भी आप कह लीजिए, झारखंड कह लीजिए, यूपी कह लीजिए, कोई भी राज्य कह लीजिए,
ट्रांसफर पोस्टिंग माना जाता है ऐसा कि ट्रांसफर पोस्टिंग किसी भी सरकार के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया है कमाई का। अब जो के पाठक और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के बीच जो विवाद हुआ था वो भी इसी को लेकर हुआ था कि ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर का ट्रांसफर पोस्टिंग को में कितना लिया गया, क्या लिया गया, नहीं लिया गया। अभी जो मामला था, आप सोचिए कि 480 केस, 480 ट्रांसफर पोस्टिंग, तो हजारों करोड़ का मामला होगा अगर देखा जाए तो इसी को लेकर तानातानी चल रहा है जदयू और राजद के बीच में। और एक बात समझिए, नीतीश कुमार के सामने लालू यादव सरेंडर कर चुके हैं और सरेंडर सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि उनके जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको नीतीश कुमार कभी गद्दी पर बैठाएंगे। ये प्रलोभन दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से कि 2025 के विधानसभा चुनाव का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। बस इस प्रलोभन में पड़कर लालू प्रसाद यादव अपने पूरी पार्टी का, सभी मंत्रियों का एक तरह से कहिए तो कुर्बानी दे रहे हैं। तो राजद इतना दबकर राजनीति करने वाली पार्टी ही नहीं है कि नीतीश कुमार के कहने पर सुधाकर सिंह का इस्तीफा ले लिया जाए। नीतीश कुमार के एक अधिकारी शिक्षा मंत्री को जो मन सो बोलते हैं, जो मन सो करते हैं। और अब खुद नीतीश कुमार राजद के ही एक मंत्री आलोक मेहता का ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा फाइलें कैंसिल कर दिए, निरस्त कर दिए। तो इसका क्या मतलब लगाया जाए? क्या लालू प्रसाद यादव सिर्फ पुत्र मोह में पड़कर, जिस तरह से धृतराष्ट्र पुत्र मोह में पड़कर पूरे हस्तिनापुर को तबाह कर दिए, क्या लालू प्रसाद यादव उसी तरह तेजस्वी यादव को सिर्फ गद्दी पर बैठाने के लिए पूरे कैडर को, पूरे राजद को तबाह करने पर पड़े हैं? आप बताइए, चंद्रशेखर यादव के साथ जो प्रकरण हुआ, मनोबल टूटा और पार्टी में एक मधेपुरा के बड़े नेता हैं, विधायक हैं भाई, कई वर्ष विधायक रहे हैं। अब आलोक मेहता ने पार्टी के सृजन में बड़ी भूमिका निभाई है। आलोक मेहता कोई छोटे मोटे नेता है नहीं, और आलोक मेहता के साथ इस तरह का प्रकरण होना खुद में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि नीतीश कुमार जो चाहेंगे वो करेंगे। और सुधाकर सिंह का बात कीजिए, सुधाकर सिंह कोई छोटा नेता नहीं है भाई। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, जो लालू यादव के समकक्ष, लालू यादव के सबसे बड़े सहयोगी रहे, उनके पुत्र सुधाकर सिंह जो हैं, उनको तक इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि नीतीश कुमार को वो पसंद नहीं थे। राइस मिल घोटाला 1500 करोड़ का था और उस केस को खुद नीतीश कुमार ने ही लॉन्च किया था, FIR करवाया था 2015 में। और उसके बाद देखिए, आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए इस मामले को कि नीतीश कुमार का क्या डोमिनेंस है किसी भी गठबंधन में रहे। और बीजेपी का तो मेरा अपना मानना है कि बीजेपी का सबसे बड़ा अगर पॉलिटिकल ब्लंडर रहा पिछले 20 सालों में बिहार में, तो वो यही ब्लंडर रहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार को एक बार फिर गद्दी पर बैठा दिया। 43 सीटों वाली पार्टी थी, बीजेपी के पास लगभग 75 के आसपास, 75 से 80 के आसपास विधायक थे। बीजेपी को कहना था भाई कि मेरा सीएम बनेगा, लेकिन बीजेपी इस उम्मीद में थी कि नीतीश कुमार साथ रहेंगे तो 24 का लोकसभा निकलेगा। 21 में तो कोई लोकसभा चुनाव भी नहीं था, ना 22 में था, ना 23 में था, 24 में। और अगर उस समय बीजेपी ये प्रपोजल रखती तो शायद नीतीश कुमार छटक कर भागते महागठबंधन की तरफ, तो वो बाद में भी चले गए, वो तो फिर 9 अगस्त 2022 को चले ही गए। तो बीजेपी की भद पिट गई। और अब यही गलती, यही ब्लंडर महागठबंधन में राजद कर रही है। राजद को बस एक उम्मीद है, एक होप है, एक प्रलोभन उनको दिया गया कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार सीएम बनाएंगे। लेकिन जब तक नीतीश कुमार हैं, फिजिकली एक्टिव हैं, वो किसी को भी गद्दी पर बैठने नहीं देंगे और इतने ही डोमिनेंस से अपना राजपाट जो है वो चलाते रहेंगे। अच्छा, एक सवाल है कि जब एनडीए की सरकार थी, 1 साल पहले हम चलेंगे, इसी महीने में ये रामसूरत राय, भूमि राजस्व सुधार के उस समय वो मंत्री थे, बीजेपी के वो विधायक भी थे, उनके पास भी यही मैटर गया था ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो ये माना जाए कि नीतीश कुमार किसी गठबंधन में रहे, मंत्रियों पर नकेल कसना, अधिकारियों पर नकेल कसना सिर्फ उन्हीं का अधिकार रहे। अब तो ये बात हम अभी क्या बोले कि 2020 विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने अपने 2 दशक का सबसे बड़ा ब्लंडर किया कि नीतीश कुमार को उन्होंने बनाया सीएम, मुख्यमंत्री बनाया, उसका परिणाम भी वो झेले। और सिर्फ रामसूरत राय का ही मामला नहीं है, मदन सहनी का मामला उठाइए, उन्हीं के पार्टी के हैं। मदन सहनी के साथ भी वही प्रकरण हुआ। उसके बाद विजय सिन्हा के साथ भी वो प्रकरण हो चुका है। वो तो भाई स्पीकर रहे हैं विधानसभा के, उनको भी जलील किया गया विधानसभा में। नीतीश कुमार ने तो उनको किसी गत का नहीं छोड़ा, वो प्रकरण भी पूरा बिहार देखा था। तो अंतोगत्वा मूल जो बात है ना, वो यही हो जाता है कि नीतीश कुमार सर्वासर्वी हैं बिहार में। नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो करेंगे, चाहे पार्टी कोई भी हो गठबंधन में उनके साथ, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे बीजेपी हो। अभी जो बीजेपी में लाठीचार्ज हुआ, अब याद कीजिए ना, 2021 में पुलिस अधिनियम आया था, विशेष सशक्त बिल आया था पुलिस को देने के लिए, एक्स्ट्रा पावर देने के लिए। उसको लेकर जब राजद विरोध कर रहे थे तो यही लोग को मार्शल से फेंकवाया गया था। और फिर 2023 में आज बीजेपी उनके लाठी से पिट जा रही है। तो दल कोई भी हो, चलता नीतीश कुमार का ही है।
अच्छा, एक सवाल ये उभर रहा है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार एक एक करके सभी मंत्रियों के आरजेडी कोटे के मंत्रियों से पहले कृषि मंत्री पूर्व में जो थे उनसे इस्तीफा लिया गया, फिर चंद्रशेखर के साथ ऐसी स्थितियां हो रही हैं, आलोक मेहता, तो इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में और जो आरजेडी कोटे से जो भी मंत्री हैं, विधायक हैं, उनमें नाराजगी तो जरूर होगी। मैंने अभी क्या कहा कि जिस तरह महाभारत में धृतराष्ट्र पुत्र मोह में पड़कर पूरे हस्तिनापुर का कुर्बानी दे देते हैं, आज लालू यादव के सामने वही मसला आ गया है। लालू यादव एक बहुत पावरफुल नेता रहे हैं बिहार में, आज भी वो पावर रखते हैं, लेकिन अब ना वो बोल पा रहे हैं, ना उनसे एक्टिविटी ही उतना हो पा रहा है। नहीं तो तेजस्वी यादव को सीएम बनाना लालू यादव के लिए कोई बड़ा बात नहीं है। बस सबसे बड़ी पार्टी है बिहार की, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वोट बैंक उसके पास है। बावजूद इसके वो नीतीश कुमार को अगर साथ लेकर चल रही है, तो बस इसी उम्मीद में कि एक दिन नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को गद्दी सौंपेंगे। एक बात और जोड़ना चाहेंगे हम, देखिए नीतीश कुमार बार बार चुनाव का चर्चा करते हैं। अगर आप नोटिस लीजिए तो पिछले 3-4 महीनों में कम से कम 10 बार नीतीश कुमार चुनाव का बात कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गठबंधन बन जाए, जल्दी जल्दी चुनाव हो जाए। एक अनुमान ये भी है कि 2024 में देश का लोकसभा चुनाव और बिहार का विधानसभा चुनाव एक साथ होगा, ये जान लीजिए। नीतीश कुमार कैसे भी करके विधानसभा भंग करेंगे, कर सकते हैं, और चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाए, क्योंकि 24 में अगर एनडीए रिवाइव कर गई, जिसका आप तो एग्जिट पोल भी आया कल टाइम्स नाउ और एटीजी का, कि अगर एनडीए रिवाइव कर रही है 2024 लोकसभा चुनाव में, तो उसके बाद नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा सिवाय गद्दी तेजस्वी को सौंपने का। उसके लिए वो तैयार नहीं होंगे। नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी तेजस्वी को गद्दी सौंपने को तैयार नहीं होंगे। इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2024 में ही चुनाव हो जाए बिहार का विधानसभा। ये भी एक बात है। और नहीं तो क्या कारण है कि बार बार नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि जल्दी जल्दी सीट शेयरिंग का बात कर लिया जाए, कि कौन कौन सी पार्टी किस किस सीट से लड़ेगी, किस गठबंधन में किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा, और जल्दी जल्दी काम निपटा लीजिए अपने अधिकारियों को कह रहे थे। तो आखिरकार चुनाव का इतना जो एक उतावलापन है वो नीतीश कुमार में क्यों दिख रहा है? इसीलिए दिख रहा है क्योंकि नीतीश कुमार को भी भरोसा है कि 2024 में एनडीए रिवाइव कर सकती है। 2024 में फिर से बीजेपी का सरकार बन सकता है। 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी पीएम पद का शपथ ले सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर बिहार से सुपड़ा साफ हो जाएगा नीतीश कुमार का। और फिर लालू यादव का भी अल्टीमेटम है भाई कि जब विपक्षी एकता फेल ही हो जाएगा, नीतीश कुमार छोड़िए, जब राहुल गांधी ही पीएम नहीं बन पाएंगे, तो बिहार का गद्दी फिर आप सौंपी तेजस्वी यादव को। और उसके लिए उस समय असहज हो सकते हैं नीतीश कुमार, उनके लिए उस समय दुविधा की स्थिति हो सकती है। यही कारण है कि नीतीश कुमार बार बार चुनाव का भी जिक्र कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए बिहार में। चलिए, तो चुनाव और कुर्सी के लिए कहीं ना कहीं आरजेडी कोटे से मंत्रियों की बलि चढ़ाई जा रही है, गद्दी किसी और को सौंपनी है, भुगतना किसी और को पड़ रहा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप के साथ। ऐसे ही तमाम चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।